हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिजिक्स के क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज फिर से यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 5 आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो यूनिट, ध्यान दीजिए बच्चों, यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 5। तो ये यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 5। तो पिछले जो यूनिट थी उसमें मैंने जैसे ग्राहक कोड के बारे में बता चुका हूँ। आज शुरू कर रहा हूँ संख्यात्मक छिद्र क्या होते हैं। ये ध्यान दीजिए, संख्यात्मक छिद्र। अभी ऑप्टिकल फाइबर ही चल रहा है, तो संख्यात्मक छिद्र क्या होते हैं। संख्यात्मक छिद्र एक गणना है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा कितना प्रकाश एकत्रित किया जा सकता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर या एक माइक्रोस्कोप लेंस प्रकाश की यह माप ग्राहक कोण से संबंधित होती है। तो यानी प्रकाश की जो माप होती है वो ग्राहक कोण से संबंधित होती है, जो प्रकाश के शंकु को सूचित करता है या फाइबर के द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्या करता है? जो प्रकाश के शंकु को सूचित करता है या फाइबर द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये संख्यात्मक छिद्र होते हैं। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पुट अप होंगे बच्चों। हाँ स्टूडेंट, ये तो हो गया संख्यात्मक छिद्र। अब चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है एक ऑप्टिकल फाइबर की संख्यात्मक छिद्र अथवा तरंग दिशा। यहाँ जो नया है कि एक ऑप्टिकल फाइबर की संख्यात्मक छिद्र क्या होती है और तरंग दिशा क्या होती है। तो देखिए यहाँ फिगर पे मैंने बताया ये थीटा एंगल बन रहा है, ये क्लैंडिंग हो गया, फिर नीचे ये कोर आ रहा है, फिर ये है, यानी ये फाइबर कैसे कर रहा है, यानी प्रकाश पुंज कैसे आ रही है और जा रही है। तो देखिए एक किरण है बच्चों, जैसे चित्र में बताया गया है, एक प्रकाश पुंज को लिया गया है जो वायु में फैलता है। जब फैलता है वायु में तो आपतित प्रकाश किरण सर्वप्रथम अपवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपतित प्रकाश किरण सर्वप्रथम अपवर्तित हो जाती हैं, फिर कोर, क्लैंडिंग और इंटरफेस पर कुल आंतरिक प्रतिबिंब से गुजरता है। हालांकि यह तभी कार्य करता है जब आयाती कोण बहुत बड़ा ना हो, यानी आयाती जो कोण होगा वह छोटा होगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करता है। अगला टॉपिक जो बच्चों है कम्युनिकेशन में प्रयोग होने वाले ऑप्टिकल फाइबर। तो कम्युनिकेशन में जो प्रयोग होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर का क्या क्या अनुप्रयोग है। तो पहला है इसमें सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। ये है सिंगल मोड फाइबर, ये है मल्टी मोड फाइबर। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले सिंगल मोड फाइबर क्या होता है। तो सिंगल मोड फाइबर, इसकी संरचना देखिए यहाँ पे बनाया गया है। तो सिंगल मोड मतलब एक लाइन ये जा रही है, क्लैंडिंग हो गया, ये कोर हो गया, जैसा कि फाइबर ऑप्टिक्स में आपको बताया गया है। तो देखिए सिंगल मोड फाइबर क्या होता है। इसकी संरचना में कोर का जो व्यास होता है अत्यंत कम, लगभग 5 माइक्रो एम्पियर, तथा क्लैंडिंग का जो व्यास होता है 125 माइक्रोमीटर होता है। सिंगल मोड फाइबर में एक समय पर एक ही प्रकाश किरण संचित हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगल मोड फाइबर में एक समय पर एक ही प्रकाश किरण संचरित हो सकती हैं। प्रकाश के विशेष तरंगदैर्घ्य जो ऑप्टिकल के माध्यम से संचरित होती है फाइबर मोड के रूप में जाने जाते हैं। तो सिंगल मोड फाइबर में जब दो प्रकाश किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य λ1 λ2 फाइबर में संचरित होती हैं तो ये किरण एक दूसरे से सिरे की ओर लगभग सीधी रेखा में चलती हैं। देखिए जैसे कि फिगर में बताया ये सीधी रेखा में चल रही, सीधी रेखा में चलती हैं। इस प्रकार के फाइबर में सिग्नल जो होता है तीव्रता की कोई हानि नहीं होती, यानी जो सिग्नल जाता है इसमें तीव्रता की कोई हानि नहीं होती। तो सिंगल मोड फाइबर जो यहाँ पे देखिए फिगर में मैंने आपको बता दिया है। तो सिंगल मोड फाइबर जो संरचना है सिंगल संरक्षण के पथ को दर्शाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। अब इनकी अनुप्रयोग की बारी आती है। तो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सिंगल मोड फाइबर के द्वारा प्रति फाइबर एक सिग्नल संचार किया जाता है। इसमें छोटी कोर होती हैं। इस फाइबर का प्रयोग टेलीफोन और टेलीविज़न सेट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? टेलीफोन और टेलीविज़न में किया जाता है।
अब अगला टॉपिक है बच्चों मल्टी मोड फाइबर। हाँ बच्चों, मल्टी मोड फाइबर अगला टॉपिक जो है मल्टी मोड फाइबर, यहाँ पे दिया हुआ है मल्टी मोड फाइबर। अब इसमें देखिए मल्टी मोड फाइबर के द्वारा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बताया। मल्टी मोड मतलब जो प्रकाश चल रही है, देखिए ऐसे यहाँ पे ये ऐसे 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 जा रही है, फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे जा रही है, ये मल्टी मोड फाइबर होता है। तो ये पहला टॉपिक है मल्टी मोड फाइबर। तो देखिए इसमें क्या है, मल्टी मोड जो फाइबर है, फाइबर के द्वारा प्रति फाइबर एक साथ कई सिग्नल का संचार किया जा सकता है, यानी एक साथ कई सिग्नल भेजा जा सकता है। मल्टी मोड फाइबर में एक से अधिक प्रकाश किरणें एक ही समय पर संचरित होती हैं, यानी एक से अधिक प्रकाश की जो किरणें होती हैं एक ही समय पर संचरित होती हैं। इनका संरचना जो कोर व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि इनका जो कोर व्यास है कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। अब अनुप्रयोग की बारी आती है। तो अनुप्रयोग जो है इसका बच्चों, इस प्रकार के सिग्नल का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर तथा लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर तथा लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, जो कम दूरी में सिग्नल का संचार करने के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जो कम दूरी में सिग्नल का संचार करने के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी कोर प्रयोग की जाती है। इसमें बड़ी कोर प्रयोग की जाती है, इसलिए कम दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर मोड का, ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? चिकित्सा में होता है बच्चों, संचार प्रणाली में होता है और कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ये 3 में होता है। तो पहला है चिकित्सा में। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक किया जा सकता रहा है। क्यों? इसके द्वारा मानव के शरीर के जैसे भिन्न भिन्न भागे, जैसे आँखों से नहीं देख सकते हैं फेफड़े, हृदय, उन्हें इन फाइबरों को शरीर के अंदर प्रवेश कराकर देख सकते हैं। गुर्दे की पथरी का इलाज किया जा सकता है। उच्च तीव्रता की लेजर किरण को प्रवेश कराया जाता है। और संचार प्रणाली में क्या क्या होता है बच्चों? दूसरे में संचार व्यवस्था में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। इसको द्वारा सूचनाएं, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में द्रुत गति मतलब तेज़ी से भेजा जा सकता है, बिना किसी गुणवत्ता खोए, मतलब कोई भी इसमें पैसे नहीं लगने, गुणवत्ता खोए बिना चलाया भेजा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर लागत, दूरी, परंपरागत व्यवस्थाओं को लागत में अत्यंत कम होती है तथा ऑप्टिकल फाइबर की सूचना ले जाने के क्षमता भी अधिक होती है। ये दूसरा नंबर था। और तीसरा नंबर है बच्चों कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में सिग्नल के संचरण के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में सिग्नल के संचरण के लिए किया जाता है। इसके उपयोग में कम समय में अधिक डाटा संचरित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका उपयोग में कम समय में अधिक डाटा संचरित किया जाता है। ये तो था बच्चों ऑप्टिकल फाइबर के अनुप्रयोग, और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर समाप्त हो रहा है। अब अगला टॉपिक रहेगा नैनो टेक्नोलॉजी, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।